न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ी चिकित्सा सफलता सामने आई है। लखनऊ स्थित अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल ने मिर्गी से लंबे समय से पीड़ित 31 वर्षीय महिला का सफल इलाज कर नई उम्मीद जगाई है। मरीज को बचपन से ही बार बार मिर्गी के गंभीर दौरे पड़ते थे। कई डॉक्टरों और लंबे समय तक दवाइयों के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था, बल्कि ज्यादा दवाइयों से अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ने लगी थीं। अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल में निदेशक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण शर्मा की देखरेख में मरीज की विस्तृत जांच की गई। एमआरआई, वीडियो ईईजी, पीईटी सीटी स्कैन और मानसिक कार्यक्षमता की जांच के बाद मामला एपिलेप्सी क्लिनिक की विशेषज्ञ टीम के सामने रखा गया। न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन और रेडियोलॉजिस्ट की संयुक्त चर्चा में ये निष्कर्ष निकला कि मिर्गी का कारण दिमाग के दाहिने हिस्से के सुपीरियर टेम्पोरल क्षेत्र में मौजूद है। इसके बाद न्यूरोसर्जन डॉक्टर क्षितिज श्रीवास्तव ने अत्याधुनिक तकनीक से मिनी क्रेनियोटॉमी सर्जरी की। सर्जरी के दौरान विशेष मशीनों से दिमाग की गतिविधि पर लगातार निगरानी रखी गई ताकि मिर्गी पैदा करने वाले हिस्से को सटीकता से हटाया जा सके और स्वस्थ हिस्सों को कोई नुकसान न पहुंचे। पैथोलॉजी जांच में टाइप 2 कॉर्टिकल डिस्प्लेजिया की पुष्टि हुई, जो दवाओं से ठीक न होने वाली मिर्गी में पाया जाता है। सर्जरी के बाद मरीज की हालत स्थिर रही और उन्हें कम दवाओं के साथ चौथे दिन अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। डॉक्टर क्षितिज श्रीवास्तव ने बताया कि मिर्गी की सर्जरी में विशेषज्ञों के बीच बेहतर तालमेल और अत्यधिक सटीकता बेहद जरूरी होती है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार ये सफलता अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल को उन्नत मिर्गी उपचार का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है और दवाओं से ठीक न होने वाली मिर्गी के मरीजों के लिए नई उम्मीद है। ये जो महिला थी, 31 वर्षीय महिला, जन्म से ही इसको एपिलेप्सी की शिकायत थी। बचपन से ही इसको झटके बार बार आते थे। ना जाने कितने डॉक्टरों के इलाज बदले, ना जाने कितनी दवाइयां खाई, ना जाने कितने साइड इफेक्ट इसको हुए, बट इसके झटके कंट्रोल नहीं हुए। तो इन सब के बाद ये मरीज हमारे यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण शर्मा से उन्होंने मुलाकात करके बताया कि साहब, हमको झटके आ रहे हैं जो विभिन्न तरह की दवाइयों के खाने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण शर्मा द्वारा उनका जो है एक प्रॉपर वर्कअप किया गया और उस वर्कअप करने के बाद में यह देखा गया कि यह जो झटके हैं ये दिमाग के राइट साइड का जो टेम्पोरल एरिया है वहां से उत्पन्न हो रहे हैं। फिर इस पूरे केस को हम लोगों ने अपोलो मेडिक्स की जो अपोलो एपिलेप्सी क्लिनिक है, जहां पे न्यूरोलॉजिस्ट भी है, न्यूरोसर्जन भी है, रेडियोलॉजिस्ट भी है, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, सबके साथ मिल करके इसको डिस्कस किया और डिस्कस करके ये पाया कि उस महिला के जो दाहिने साइड का ब्रेन है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट साइड टेम्पोरल लोब, वहां का जो सुपीरियर टेम्पोरल गायरस है, वहां से इस झटके की ओरिजिन हो रही है, जो कि स्प्रेड कर रही है। और यह डिसाइड किया गया कि अगर हम उस एरिया को ऑपरेट करके निकाल देंगे तो शायद ये झटके कंट्रोल हो सकते हैं। एपिलेप्सी एक मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है जिसमें ब्रेन में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत तरंगे उत्पन्न होने की वजह से दौरे आते हैं। ये दौरे अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ऐसा दौरा हो सकता है जिसमें हाथ पैरों में ऐंठन आए, और हाथ पैरों में कंपन आए, जो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं। लेकिन ऐसे भी दौरे हो सकते हैं जिसमें हो सकता है व्यवहार में मामूली सा बदलाव आए या थोड़ी देर के लिए जैसे चुप से हो गए और फिर अपना काम करने लगे। ऐसे दौरे, अगर ऐसी कोई चीज़ बार बार हो रही है बिना किसी कारण के, तो ये दौरे की बीमारी हो सकती है और इसके लिए ज़रूरी है कि किसी डॉक्टर से परामर्श लें, चिकित्सक से परामर्श लें, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखलाएं। वो सिम्टम्स का एनालिसिस करके, अध्ययन करके इस निष्कर्ष पे निकल सकता है कि हाँ, ये दौरे हो सकते हैं। और इसको कंफर्म तो नहीं, इसको सपोर्ट करने के लिए फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई या ईईजी की जांच ये करानी रहती है। जनरल एक डेफिनेशन ये है कि 24 घंटे के अंतराल पे अगर 2 बार किसी को बिना किसी कारण के दौरे आ गए तो वो एपिलेप्सी की बीमारी है। या एक बार दौरा आया और जो डॉक्टर है उसको ये लगता है कि इनको आगे फ्यूचर में दौरा आने का चांस 60% से ज़्यादा है, तो वो दौरे की बीमारी है।